हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट थिंग क्या होता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कौन कौन से फैक्टर रिलेटेड होते हैं नेशनल इनकम को गिनने के लिए। ठीक है, हमारे देश, किसी भी देश के नेशनल इनकम को जानने के लिए आपको किस किस फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कोस्ट क्या होता है? तो फैक्टर कॉस्ट इस चीज को बताता है कि ना क्या क्या एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुए हैं प्रोडक्शन करने में किसी कमोडिटी के। ठीक है, तो देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। पहली बात तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं? गुड्स आते हैं, और फिर क्या होता है, लेबर आते हैं, लेबर जो वेजेस के तौर पे आते हैं, लैंड रेंट के तौर पे आते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट के तौर पे आते हैं, एंटरप्राइजेस प्रॉफिट के तौर पे आते हैं। तो 4 मेन फैक्टर होते हैं किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, फिर इससे निकाला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाल सकते हैं, ये बताता है डिफरेंट डायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडीज का। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे हम सब निकाल सकते हैं? एनआईटी को कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी आएंगे उसमें से सब्सिडीज को अगर माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सब सारी फैक्टर हैं जो हम अपने इकोनॉमी में अपने नेशनल इनकम को निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे कि कितना मार्केट प्राइस पे चीज को लिया गया है उस चीज को लेके। ठीक है, रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स जितने भी बने हैं उसका मार्केट प्राइस कितना था। ठीक है, और उसका सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। तो ठीक है, जीडीपी किस हिसाब से मतलब बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में बताया जाता है कि ना उस देश में कितना चीज का प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उसका फाइनल गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उस चीज को क्या बोलेंगे हम सब? जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस पे उसको निकाला जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे फाइनल गुड्स को तो मार्केट वैल्यू पे, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आया, और जीडीपी अगर फाइनल फैक्टर को उस पे निकालेंगे तो उसको बताएंगे कि कितना ग्रॉस मनी वैल्यू था फाइनल गुड्स का, सर्विस का जो प्रोड्यूस हुआ है 1 ईयर में। ठीक है, तो दोनों अलग है, फैक्टर कॉस्ट अलग है और मार्केट प्राइस अलग है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या हो सकता है कि ये बताता है कि मार्केट वैल्यू कितना हो सकता है फाइनल गुड का जो प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एनडीपी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल जाए तो हम सब, तो उसमें क्या देखेंगे कि मार्केट प्राइस कितना हुआ है एक साल में, कितना मार्केट प्राइस हुआ है हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? एनडीपी का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर उसके बाद निकालेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एफसी। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम के तौर पे। तो इसको निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं कि मार्केट वैल्यू को देखते हैं, और मार्केट वैल्यू को ना इस मार्केट वैल्यू को देखते हैं। मार्केट वैल्यू को देखते हैं फाइनल गुड और जो सर्विस प्रोड्यूस हुआ है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो किसी नॉर्मल रेसिडेंट जो यहाँ पे रह रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा पूरे एक साल में कितना रुपए खर्च किया गया है, कितना एक साल में रेसिडेंट जो है वो कितना प्रोड्यूस किए हैं फाइनल गुड का। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं निवासी है उसको लेके। ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से ये देखते हैं कि फाइनल गुड और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है नॉर्मल रेसिडेंट के कंट्री के द्वारा पीरियड ऑफ 1 ईयर में। ठीक है, देखो ये ग्रॉस मनी के हिसाब से, अगर हम सब किसी में भी फैक्टर कॉस्ट को देख रहे हैं तो वो ग्रॉस मनी के हिसाब से देखेंगे, और मार्केट प्राइस पे देखेंगे तो मार्केट वैल्यू पे देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद होता है नेट इनकम। इसी हिसाब से हम सब नेट नेशनल प्रोडक्ट को भी देखते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट को फिर मार्केट प्राइस पे भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सब ना प्रकार है हमारे कि जिस हिसाब से हम सब देखते हैं कि ना कैसे कि गुड्स और सर्विसेज को निकाला जाता है। ठीक है, तो हम सब इसमें से 2-3 चीज को देखे हैं कि किस किस हिसाब से हम सब ना अपने कंट्री में कि किस हिसाब से हम सब उस चीज को निकाल सकते हैं, हमारे जो कंट्री के कितने मेथड हो रहे हैं
अगर हम सबको जीडीपी अपना निकालना है तो कितने मेथड से निकाल सकते हैं? 3 मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मेथड होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट बेसिक जो होता है या मार्केट प्राइस होता है, तो इसी के हिसाब से हम सब जीडीपी निकालते हैं, जीएनपी निकालते हैं, एनडीपी निकालते हैं। तो इस सबका ना फॉर्मूला होता है कि किस हिसाब से हम सब ना अपने देश का निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में हमारे देश में कितना खर्च हुआ है। तो इसमें ना पहला जो होता है एनएनपी होता है फैक्टर कॉस्ट पे। देखो सब कुछ होता है, देखो एनएनपी होता है फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसका फॉर्मूला होगा कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, उसको माइनस करेंगे एनएफआईए। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्या है? एनएनपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं तो इसको निकाल सकते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। ठीक है, फिर एनएनपी अगर हम सब फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं तो उसको एनएनपी एमपी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ना हम अपने देश के अगर देश का हम सबको कुल आय को निकालना है तो उसको कितने तरीके से निकाल सकते हैं उस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो हमारे देश में जितने भी चीज उत्पादित हुए हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे सिंपल थिंग क्या याद रखना है कि जो भी होता है एनएनपी हो, जीडीपी हो या फिर जीएनपी हो, उसको क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे और मार्केट प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिक बताया गया है नॉर्मल एग्रीगेट। देखो जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए बताया गया है, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, उसके बाद क्या है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे? जीडीपी एफसी को निकालेंगे जीडीपी माइनस मार्केट प्राइस पे जितने भी जीडीपी आएंगे उसको एनआईटी से माइनस करेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालेंगे एनडीपी एमपी माइनस इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे? एनडीपी एफसी निकालेंगे एनडीपी एफसी एनडीपी एमएफ बाय नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ठीक है, तो इसी हिसाब से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट को भी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को भी, जीवीए मार्केट प्राइस पे, जीवीए बेसिक प्राइसेस पे और जीवीए फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये सब प्रकार है हमारे किसी भी इकोनॉमी के। अगर हम सबको इकोनॉमिक के बारे में जानना है कि इसमें कितने चीज क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके लिए हम सब इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल और रियल जीडीपी भी होता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी हम सबको बताता है, देखो रियल जीडीपी क्या होता है? जितने भी करंट प्रिवेलिंग प्राइस चल रहे हैं ना, मतलब कि अभी जो भी प्राइस चल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल आप लेते हो कि ना अगर 2000 का है ईयर, मान लो 2000 है। ठीक है, 100 यूनिट्स ना ब्रेड प्रोड्यूस हुआ है 10 रुपी पर ब्रेड। ठीक है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 2001 में और फिर यही चीज 110 था, मतलब कि अगर 110 यूनिट था, ठीक है, और ब्रेड का प्राइस था 15 रुपीज, तो वहां पे क्या होता था? जीडीपी जो हो रहा था 2001 का 1650। ठीक है, और जबकि रियल जीडीपी है 2001 का कितना है और 2000 का कितना था कि ना 1100। ठीक है, तो इसमें ना फर्क हो जाता है, मतलब कि कितना यूनिट था और कितना प्रोड्यूस हुआ वो नॉमिनल जीडीपी पे आता है। और रियल जीडीपी पे क्या आता है कि रियल जीडीपी बताता है कि ये कैलकुलेट करता है कि किस वे में गुड और सर्विसेज ना इवेलुएट किए गए हैं कंसेंट सेट ऑफ प्राइस और कंसेंट प्राइस में। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के बारे में बताता है जो अंडर गोइंग चेंजेस के हिसाब से होता है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है चेंजेस के हिसाब से उसको रियल जीडीपी में बताया जाता है और नॉमिनल जीडीपी में बताया जाता है कि करेंटली कितने यूनिट से कितना का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, उस चीज को बताया जाता है। जीडीपी और वेलफेयर मेजर्स भी होते हैं, जीडीपी से वेलफेयर मेजर को भी दिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? जीडीपी वेलफेयर मेजर में क्या क्या किस किस चीज को सम्मिलित किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को, कि जीडीपी किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब कि हर लोगों के पास जीडीपी जितना भी हो रहा है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है वो समान तौर पे हो रहा है कि नहीं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को लेके, एक्सटर्नैलिटीज को लेके। ठीक है, और यही सब चीज ना इस चैप्टर में मतलब यही सब चीज बताया गया कि अगर किसी भी कंट्री के एग्रीगेट्स को निकालना है, किसी कंट्री में कितना चीज उत्पादित हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसके लिए हम सब किस किस चीज को किस किस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं निकालने के लिए, चाहे वो जीडीपी हो, एनएनपी हो, जीएनपी हो,
ठीक है, और इसको कैसे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे निकाल सकते हैं और कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने इकोनॉमी के हिसाब से। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया था। ये ना की कॉन्सेप्ट है, इसको तो एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना है। और जो भी है ना, ये अगर समझ में आ गया है तो ना इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने का आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।